तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर राज्य था, जहां उर्वी नाम की एक अत्यंत दयालु और शांत स्वभाव की स्त्री रहती थी। उर्वी का पति अजय स्वभाव से थोड़ा क्रोधी और हठी था। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर उर्वी को अनजाने में दुख पहुंचा देता था। उर्वी हर वर्ष करवा चौथ का व्रत पूर्ण निष्ठा से रखती थी, लेकिन इस बार उसके मन में एक गहन दुख था। करवा चौथ से कुछ दिन पहले एक छोटी सी बहस में क्रोधित होकर अजय ने उर्वी का मान कर दिया था। अजय को अपनी गलती का एहसास था, पर उसका अहंकार उसे क्षमा मांगने नहीं दे रहा था। करवा चौथ का दिन आया। उर्वी ने व्रत रखा, पर उसने इस बार जल का त्याग नहीं किया। उसने दिन भर अन्न का त्याग किया, पर एक छोटे से पात्र में शुद्ध जल भरकर अपने पास रखा। गांव की अन्य स्त्रियों ने उससे टोका, उर्वी, ये कैसा व्रत है? करवा चौथ का व्रत तो निर्जल होता है, जल के साथ व्रत तोड़ा माना जाता है। उर्वी ने शांत भाव से उत्तर दिया, बहनों, व्रत का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है। मेरा मन आज क्रोध और अपमान के आंसुओं से भरा है। यदि मैं निर्जल रहूंगी तो मेरी प्रार्थनाएं प्यास की तड़प में दब जाएंगी। मैंने आज जल का त्याग इसलिए नहीं किया क्योंकि इस जल को मैं किसी और उद्देश्य के लिए बचा कर रखा है। उर्वी ने संकल्प लिया कि वह आज व्रत के जल का पान तब तक नहीं करेगी जब तक अजय अपनी गलती स्वीकार कर सच्चे मन से क्षमा नहीं मांगता, और वह स्वयं भी अजय के प्रति अपने मन का एक क्रोध को त्याग नहीं देती। उसका यह व्रत अब आत्मशुद्धि और आपसी क्षमा का व्रत बन गया था। शाम को पूजा के समय जब सभी स्त्रियां चांद को अर्घ्य देने की तैयारी कर रही थीं, उर्वी ने अपना वह जलपात्र सामने रखा। अजय भी वहां मौजूद था। उर्वी ने चंद्रदेव को देखते हुए प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, आज मैं क्षमा का व्रत रखती हूँ। मेरे शरीर की प्यास से बड़ी मेरे मन की प्यास है, वह है मेरे पति के हृदय में पश्चाताप और मेरे हृदय में क्रोध का पूर्ण त्याग। मैं आज इस जल का अर्घ्य नहीं दूंगी, बल्कि यह जल उस पल का साक्षी बनेगा जब हम दोनों अहंकार और क्रोध को त्याग कर एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। ये बात सुनकर अजय का हृदय द्रवित हो गया। उसने अपनी पत्नी की आंखों में शारीरिक प्यास नहीं, बल्कि आत्मिक पीड़ा देखी। उसे अपने हठी स्वभाव पर शर्म आई। पूजा समाप्त होते ही अजय ने पहली बार अपना अहंकार त्याग दिया। वह उर्वी के सामने झुका और सच्चे मन से बोला, उर्वी, मैंने तुम्हारे व्रत की पवित्रता को समझा। मेरे क्रोध ने तुम्हें दुख पहुंचाया, मुझे क्षमा कर दो। उर्वी की आंखों से आंसू बह निकले। वे दुख के नहीं, बल्कि क्षमा और मुक्ति के आंसू थे। उसने तुरंत अपने मन से सारा क्रोध और अपमान का भाव त्याग दिया। तब उर्वी ने वह जलपात्र उठाया। उसने थोड़ा सा जल पीकर अपना व्रत तोड़ा और बचा हुआ जल अजय को ये कहते हुए दिया, ये जल सिर्फ जीवन नहीं, ये हमारे नए क्षमा रहित जीवन का आरंभ है। उस दिन से करवा चौथ का ये व्रत उर्वी के राज्य में एक नया अर्थ ले आया। यह व्रत अब न केवल पति की लंबी आयु के लिए था, बल्कि आपसी मनमुटाव को मिटाने, अहंकार को त्यागने और सच्चे हृदय से क्षमा देने का पर्व बन गया। पत्नियां एक पात्र में जल रखती थीं, जिसे वे पति की क्षमा और अपने क्रोध के त्याग के बाद ही ग्रहण करती थीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे व्रत और अनुष्ठान तभी पूर्ण होते हैं जब वे हमारे भीतर की शुद्धि और हमारे संबंधों का बड़ी ही मधुरता को प्राथमिकता देते हैं। उर्वी और अजय द्वारा स्थापित क्षमा व्रत की परंपरा ने उनके राज्य के सामाजिक ताने बाने को बदल दिया। करवा चौथ अब केवल वैवाहिक प्रेम का नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धि और सामुदायिक सौहार्द का पर्व बन गया था। जिस जल का त्याग किया जाता था, उसे बाद में क्षमा जल कहा जाने लगा। समय बीता। उर्वी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली उसकी परपोती मेघना का विवाह राज्य के एक प्रमुख मंत्री के पुत्र सारंग से हुआ। सारंग बुद्धिमान था, पर वह अपने पद की शक्ति को लेकर अक्सर अहंकार दिखाता था, जिससे राज्य के गरीब किसानों को अक्सर अन्याय सहना पड़ता था। मेघना देखती थी कि घरों में तो क्षमा थी, पर राज्य के निर्णयों में कठोरता और अहंकार अभी भी व्याप्त था। इस बार करवा चौथ पर मेघना ने महसूस किया कि उनके क्षमा व्रत को एक और व्यापक आयाम की आवश्यकता है, सामाजिक न्याय और सामूहिक पश्चाताप। करवा चौथ का दिन आया। मेघना ने निर्जल व्रत नहीं रखा, बल्कि अपने पात्र में वह क्षमा जल भर कर रखा। शाम को पूजा के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए, जिनमें सारंग और अन्य मंत्री भी शामिल थे।
जब चंद्रोदय हुआ तो मेघना ने अपना जल पात्र उठाया और सभी के सामने घोषणा की, पूजनीय वृद्धों और प्रियजनों, मेरी दादी उर्वी ने हमें सिखाया कि व्रत का जल अहंकार और क्रोध को धोने के लिए है। आज मैं इस जल को केवल सारंग के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए समर्पित करती हूँ। उसने सारंग से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे प्रति क्रोध नहीं रखते, पर आपके पद का अहंकार जाने आने में हमारे किसान भाइयों को दुख पहुँचाता है। आज मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने व्रत की शक्ति को तब तक पूरा नहीं मानूंगी जब तक हम दोनों मिलकर इस सामाजिक अन्याय के लिए सच्चे हृदय से क्षमा नहीं मांगते। मेघना ने वह जल पात्र उठाया और उस गांव के सबसे गरीब और सबसे अपमानित किसान को बुलाकर वहां उपस्थित होने का अनुरोध किया। मेघना ने किसान के सामने झुकी और अपने पति की ओर से कहा, भाई, हमारे निर्णय के अहंकार ने आपको कष्ट दिया है। आज मैं अपनी आत्मशक्ति से और क्षमा व्रत की पवित्रता से आपसे और पूरी प्रकृति से क्षमा मांगती हूँ। सारंग अपनी पत्नी के साहस और उस सार्वजनिक पश्चाताप से हिल गया। उसने भी अपना पद का अहंकार त्याग दिया और किसान से सच्चे मन से क्षमा मांगी। इसके बाद मेघना ने उस क्षमा जल का एक हिस्सा स्वयं पीकर अपना व्रत तोड़ा और बचा हुआ जल उस किसान को दिया, ये कहते हुए कि यह जल अब विश्वास और न्याय का प्रतीक है। इस घटना के बाद राज्य में ये परंपरा शुरू हो गई कि करवा चौथ की पूजा के बाद हर परिवार क्षमा जल को केवल घर में ही नहीं पीता था बल्कि अपने समाज के उन लोगों को भी अर्पित करता था जिन्हें उन्होंने अनजाने में दुख पहुंचाया हो। इस परंपरा ने राज्य में एक सामाजिक परिवर्तन ला दिया। अधिकारियों का अहंकार टूटा और वे गरीबों के प्रति संवेदनशील बने। करवा चौथ का व्रत अब पारिवारिक शुद्धि से ऊपर उठकर सामाजिक न्याय और सामूहिक आत्मनिरीक्षण का पर्व बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी धार्मिक आस्थाएं और व्रत तभी पूर्ण होते हैं जब वे हमें केवल निजी सुख नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और न्याय की ओर प्रेरित करते हैं। मेघना और सारंग की क्षमा जल और सामाजिक पश्चाताप की परंपरा ने राज्य को कई पीढ़ियों तक नैतिक और सामाजिक रूप से मजबूत रखा। अब वह आज यह एक आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत शहर बन चुका था। कहानी की अगली कड़ी में हम मिलते हैं मेघना के पड़पोते रुद्र और उसकी पत्नी देविका से। रुद्र एक सफल टेक उद्यमी था और देविका एक सामाजिक कार्यकर्ता। उनका जीवन बहुत व्यस्त था और उनका अधिकांश संवाद डिजिटल माध्यमों पर होता था। देविका ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, लेकिन एक डिजिटल अहंकार आ गया था। रुद्र घंटों अपने काम में व्यस्त रहता और जब वह बात करता तो वह अनजाने में अपने तकनीकी ज्ञान और व्यस्तता के अहंकार से देविका की भावनाओं और उसके सामाजिक कार्यों को कमतर आंक देता था। उनके बीच संवाद तो था, पर आत्मिक जुड़ाव कम हो गया था। करवा चौथ का दिन आया। देविका ने परंपरा अनुसार अन्न का त्याग किया और एक पात्र में क्षमा जल भर कर रखा। उसने फैसला किया कि इस बार क्षमा केवल बाहरी अहंकार या सामाजिक अन्याय के लिए नहीं बल्कि आंतरिक भावनात्मक दूरी के लिए मांगी जाएगी। शाम को चंद्रोदय के समय रुद्र मुश्किल से अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फुर्सत निकालकर पूजा में शामिल हुआ। देविका ने पूजा की थाली उठाई। उसने उस थाली में अपनी दादी माँ का क्षमा जल का पात्र तो रखा, पर साथ में एक खाली कागज का टुकड़ा और एक पेन भी रखा। देविका ने चंद्रदेव को देखते हुए प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, मेरे पूर्वजों ने हमें अहंकार और क्रोध को जल से शुद्ध करना सिखाया। आज हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं, पर एक सूक्ष्म अहंकार है, समय का अहंकार, ज्ञान का अहंकार। इस अहंकार ने हमारे मन के संवाद को अवरुद्ध कर दिया है। उसने रुद्र की ओर देखा और कहा, स्वामी, आज मैं अपने व्रत के जल का उपयोग तब तक नहीं करूंगी जब तक हम दोनों एक दूसरे को एक आत्मिक वचन नहीं देते। इस कागज पर हम वह एक चीज लिखेंगे जिसे हम अपने भीतर से त्यागना चाहते हैं, जिसने हमें एक दूसरे से दूर किया है। रुद्र को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर वह अपनी पत्नी के संकल्प का सम्मान करता था। उसने पेन लिया और अपने व्यस्तता भरे मन को समझाते हुए कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा, विलंब, प्रोक्रास्टिनेशन इन इमोशनल कनेक्शन। देविका ने अपने हिस्से में लिखा, धारणा, प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट हिज वर्क। उन्होंने उन दोनों कागजों को क्षमा जल में डुबो दिया, जिससे अक्षर घुलने लगे। यह अहंकार और दूरी का विसर्जन था। तब देविका ने रुद्र से कहा, आज मैं ये जल पीकर अपने भीतर की प्यास बुझाती हूँ और आपको ये बचा हुआ जल देकर आपके भी लंब के अहंकार का विसर्जन करती हूँ। उन्होंने एक दूसरे को पानी पिलाया।
उस पल रुद्र को एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी सफलता उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उसकी पत्नी का अटूट विश्वास और भावनात्मक बुद्धिमत्ता थी। उसने तुरंत अपना फोन बंद किया और देविका को गले लगा लिया। इस घटना के बाद क्षमा व्रत ने एक और नया अर्थ ले लिया, आत्मिक वचन का व्रत। अब करवा चौथ पर पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने अहंकार, बुरी आदतों या भावनात्मक दूरी को एक कागज पर लिखकर विसर्जित करते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि करवा चौथ का व्रत आत्म विकास और संबंधों में निरंतर सुधार का एक शाश्वत पर्व है, जो हर युग में अपनी चुनौतियों से निपटने का मार्ग दिखाता है। इस कहानी श्रृंखला में आपने देखा कि करवा चौथ का व्रत कैसे निजी सुख से शुरू होकर सामाजिक न्याय और अंत में आत्मिक जुड़ाव तक विकसित हुआ। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।